बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चिकन पकोड़ा बनाएंगे, वो भी 1 पाव चिकन 1/4 कप बेसन से। बहुत ही मजेदार और ढेरों ढेर पकोड़े बनेंगे। आपने जरूर ट्राई करने हैं और एक अलग चेंज आपको मिलेगा क्योंकि ये बने पालक के साथ और मजेदार मसालों के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी। चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम और इसके पतले से स्लाइस मैंने काट ली इस तरह की, जरा अलग अलग इतने, ये इतना साइज होना चाहिए और पतले इतने होने चाहिए। तो जो चिकन का ब्रेस्ट का पीस होता है ना, वो जरा गलने में देर लगाता है। तो इसके लिए मैं कचरी पाउडर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। ये 1 घंटे तक आप लगा सकते हो। अगर आप ओवरनाइट रखना चाह रहे हो ना, तो फिर आप जो मसाले में डाल रही हो ना, वो डाल लें। कचरी पाउडर चाहे मत डालिएगा। सिरका 1 टेबल स्पून या 1 नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें कुछ हड्डी के पीस छोटे छोटे थे, तो मैंने उससे वो भी छोड़ दी, इसी के साथ ही लगी है थोड़ी थोड़ी सी हड्डी। तो ये वो चिकन है जो हम चिकन लेते हैं ना कसाई से, और बोनलेस के पीस छोटे छोटे से साइड पे निकल आते हैं, तो वो मैंने चिकन से निकाल के उन्हीं से मैं ये बना रही हूँ पकौड़ा। तो ये है मस्टर्ड पाउडर पेस्ट है, तो हाफ टी से थोड़ा कम ले लें। अगर आपके पास पाउडर है, मेरे पास भी पाउडर है, तो मैं 1 टीस्पून लेवल करके इसमें डाल रही हूँ। इससे अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं है तो फिर आप मत डालिए, परेशान ना हो। अगर है तो आप ज़रूर डालिएगा, दोनों में से एक। अजवैन 1/4 टीस्पून। सोया सॉस इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, जायका अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। नमक लेवल करके 1 टीस्पून। नमक आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। कुटी मिर्च 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, जो जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, आप उतना डालिएगा। चिली पेस्ट ये है हाफ टी से भी थोड़ी कम। अगर है तो डाल दे, नहीं तो आप पिसी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी पर। हल्दी 1/4 टीस्पून कलर के लिए, जायका भी आएगा लेकिन कलर के लिए भी। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स डाल दी और अब करेंगे इसे मिक्स करके इसे मैं 1 से आधा घंटा छोड़ दूंगी। अगर आप रात को ये मसाला सारा लगा के रखते हैं ना, मैरिनेशन कर देते हैं, तो फिर आप कचरी पाउडर ना डालिएगा। या अगर आपके पास लेग पीस हैं और थाई पीस हैं, उसको आप इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के मैरिनेशन लगाएंगे, तब भी आप चाहे कचरी पाउडर ना लगाएं। तो कचरी पाउडर मैंने इसलिए लगाया है कि वो ब्रेस्ट का पीस था, जितने भी इसमें मैंने शामिल किए पीसेस, तो इसलिए मैंने कचरी पाउडर लगाया, ताकि जब हम बाइट लें ना, तो हमें वो जो चिकन में सख्ती होती है ना, वो ना हो। तो ऑयल 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून से अच्छा सा मिक्स करेंगे। चिकन को मैंने 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना था, उस वक्त मेरे पास नहीं था, तो अब मैं डाल रही हूँ। आपने भी सारे मसाले उसी वक्त ही डालने हैं। 1 टीस्पून फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें गिरा, और कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, और ये मैंने कूट लिया था, ये इसके अंदर गया। ताकि आप मर्जी से ज्यादा भी डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होता है तो वो ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें कुटा हुआ धनिया और जीरा आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 अंडा लिया है, तो इसमें मैंने हाफ अंडा डालना है, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि चिकन कम है। तो मैं इसमें हाफ से भी कम डालूंगी, इसलिए कि ये फिर वो ज्यादा अंडा होगा ना, तो वो फिर भी हमारे पकोड़े सही नहीं बनेंगे। ये मेरे बाकी अंडा बचा लिया मैंने। पहले मैं अंडे को अच्छा सा इसमें मिक्स कर लूँ। अब इसमें मैंने आधा कप प्याज डाली है, जो कि मैंने चॉप की हुई थी, और 1 पाव के करीब मैंने पालक काटी है। और पालक मैंने देख के डाली है, जितनी इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें हो सकता है मैं तकरीबन ये, अगर हम इसे कप में नापे ना, तो ये भर भर के लें कप, या आप एक मुट्ठी यूँ उठाते हैं, तो मैं फिलहाल इतनी डाल रही हूँ। ये मैं इसमें धनिया और पुदीना 2 टेबल स्पून था धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 टेबल स्पून पुदीना। मैं मजीद और इतनी डाल रही हूँ। ये बेसन छना हुआ है 1/4 कप,
छान के रखा हुआ है, छानना ज़रूरी है। अक्सर मैं बनाती हूँ ना जब बेसन की चीज़, तो मैं बताती हूँ कि मैंने भिगो के रखा है, लेकिन ये जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं ना, इसके लिए ये हमें ऐसे ही डालना पड़ेगा। अगर बेसन भिगो के रखेंगे तो पूरी रेसिपी ख़राब हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन इसमें जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके बेसन डालूँगी। अगर थोड़ा-सा और मुझे लगा कि कम है, तो फिर मैं नाप आपको बता रही हूँ, उससे फिर थोड़ा-सा और भी डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसी से ही मिक्स करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़िलहाल मैं थोड़ा-सा पानी मैंने लिया है, तो मैं देखती हूँ कि कितना जाता है। बस पानी इसमें इतना जाएगा कि जो पकोड़े बना रहे हैं ना चिकन के, उसके साथ बेसन भी लग जाए और ये जो पालक है वो भी इसके साथ चिपक जाए, इतना हमने बेसन डालना है। अगर ज्यादा डाल दिया ना तो फिर वो पकोड़े जो है ना, आपको वो नहीं शक्ल नजर आएगी जो हमें चाहिए। बस इसमें और पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं। और बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं बेसन थोड़ा सा 2 टेबल स्पून और इसमें शामिल करके तो आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन थोड़ा सा और डाला और 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाल के उसको हाथों में अच्छा सा मसला है या इसे मसाज किया अच्छा सा, और ये इस तरह पकौड़ा तैयार करना है। इस तरह हर तरफ ये पालक, अगर लगे कि नहीं लगी तो आप थोड़ा सा उठा के कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसे दोनों तरफ से लगाना है, बेसन और पालक। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही नॉर्मल सा हमारा तेल गर्म हुआ है ना, ना इतना गर्म है ना इतना ठंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसमें शामिल कर देंगे, ये डाल देंगे चिकन के पीसेस। फ्लेम मैंने मीडियम से थोड़ा कम रखा हुआ है और इसे स्लो स्लो फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई फ्लेम पे तेज आग पे नहीं करेंगे। जैसे कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, और जब मैं निकालूंगी तो चूल्हा मैंने तेज करना है और कुछ सेकंड इसे इस तरह फ्राई करके निकाल लेना, तो ऑयल सारा ड्रेन होगा इसका। तेज आग से, तेज फ्लेम जब करते हैं फिर ऑयल से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पाव चिकन आप समझो हमारे पास था, तो कितने ढेरों ढेर पकोड़े बन गए। और 1/4 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने ऊपर से बस थोड़ा सा डाला है। ये तैयार हो चुके हैं, तो अब दूसरा बैच इसमें डालते हैं। ये हमारा दूसरा बैच भी इसमें आ गया पकोड़ों का। साथ में ये चटनी होगी जो कि मैं दे चुकी हूँ, चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप जरूर इसे ट्राई करना। इस पकोड़ों के साथ ये चटनी बहुत मजे की लगती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली मजेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। अच्छी कोटिंग देखो कितनी अच्छी मजेदार सी कोटिंग हो चुकी है हर तरफ। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे बनाएंगे। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।